एक घर, एक परिवार और एक ऐसी रात जो बिल्कुल आम थी। सब लोग सो चुके थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक पूरा घर मौत के जाल में बदलने वाला है। सुबह तक कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। सबसे हैरानी की बात पता है क्या थी? ना कोई गैस सिलेंडर फटा था, ना कोई बड़ी विस्फोट जैसी दुर्घटना हुई थी। शुरुआत हुई थी सिर्फ एक छोटे से इलेक्ट्रिकल ओवरलोड से। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि ऐसा ओवरलोड शायद इस वक्त किसी ना किसी भारतीय घर में भी हो रहा होगा। और सच कहूं, इसमें हैरानी भी क्या है। हम इंडियंस दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों में से हैं। हम चीजों को जल्दी फेंकते नहीं, उनसे काम निकालते हैं। चार्जर टूट गया, टेप लगा दो। वाईफाई स्लो है, राउटर को अलमारी के ऊपर चढ़ा दो। कुर्सी हिल रही है, नीचे अखबार मोड़ कर रख दो। और जुगाड़ चल गया तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, देखा, बोला था ना काम करेगा। और यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम मान लेते हैं जो चल रहा है वो सही भी होगा, लेकिन चल जाना और सुरक्षित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कई जुगाड़ सालों तक चलते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि जुगाड़ का फैसला हम लेते हैं, लेकिन उसका अंतिम फैसला फिजिक्स करती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे घर की सबसे आम चीज से, एक्सटेंशन बोर्ड। एक ऑनेस्ट कन्फेशन कीजिए, क्या आपके घर में भी ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें परमानेंट वैकेंसी कभी नहीं होती? फोन चार्जर, लैपटॉप, टीवी, टेबल फैन और सर्दियों में हीटर भी। कई बार तो उसके ऊपर एक और एक्सटेंशन बोर्ड। और हम सोचते हैं अरे इतना तो चल ही जाएगा। और सच बताऊं, कई बार चल भी जाता है। यही वजह है कि हमारा कॉन्फिडेंस अगली बार और बढ़ जाता है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हैवी ड्यूटी 2500 वॉट्स। देखकर लगता है भाई इसमें तो सब कुछ चला लो। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में हर साल हजारों आग लगने की घटनाओं में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण होते हैं। यानी आग अक्सर बिजली से नहीं, हमारी लापरवाही से लगती है। तो फिर सवाल है, अगर बोर्ड इतना हैवी ड्यूटी है तो दिक्कत कहाँ होती है? जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। बाहर सिर्फ प्लास्टिक दिखता है, लेकिन असली काम अंदर की वायरिंग करती है। अगर वायरिंग और कनेक्शन मजबूत हों तो करंट आसानी से गुजर जाता है, लेकिन सस्ते बोर्ड्स में यही हिस्सा अक्सर उतना मजबूत नहीं होता और यहीं से समस्या शुरू होती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 20 फीट चौड़ी सड़क पर अचानक 500 गाड़ियां आ जाएं। क्या होगा? ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की स्पीड कम हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब करंट को कमजोर कनेक्शंस या हाई रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिलता है तो उसकी कुछ एनर्जी हीट में बदलने लगती है। और इसी चीज को समझाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखिए, अगर करंट सिर्फ 2 गुना हो जाए तो पैदा होने वाली हीट 2 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ सकती है। यही वजह है कि ओवरलोडिंग उतनी खतरनाक नहीं दिखती जितनी वास्तव में होती है। और सबसे खतरनाक बात, आग अचानक नहीं लगती। पहले कनेक्शन थोड़ा ढीला होता है, फिर कांटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ती है, धीरे धीरे हीटिंग शुरू होती है, प्लास्टिक नरम होने लगता है, फिर जलने की हल्की हल्की स्मेल आती है और तब तक डैमेज शुरू हो चुका होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रीशियंस एक बात हमेशा कहते हैं, बर्निंग स्मेल इज नॉट ए वार्निंग, इट्स ऑलरेडी एविडेंस। इसलिए हीटर, आयरन, माइक्रोवेव, इंडक्शन या कोई भी हैवी अप्लायंस चीप एक्सटेंशन बोर्ड पर चलाने की बजाय सीधे वॉल सॉकेट में लगाइए, क्योंकि फिजिक्स को इग्नोर करने का बिल हमेशा इंटरेस्ट के साथ आता है। अब आते हैं सड़कों के सबसे बड़े ऐश्वर्य पर। मतलब अगर आपने रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा वो कस्टमाइज व्हीकल, जिसे आम भाषा में जुगाड़ गाड़ी, मारुति या पीछे स्कूटर का इंजन जोड़कर बनाई गई लोड कैरिंग रिक्शा कहते हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया के लेग पुलिंग चैंपियंस हैं ये। पुराने बजाज चेतक का इंजन, आगे ट्रैक्टर का टायर, बीच में लोहे की पटरी और स्टीयरिंग के नाम पर एक लोहे की रॉड। इनको देखकर लगता है कि मानो डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इन्हीं गाड़ियों से इंस्पायर होकर अपनी सारी एक्शन मूवीज बनाई हैं। बस फर्क ये है कि रियल लाइफ में गाड़ियां हवा में उड़ने के बाद हॉस्पिटल पहुंचती हैं। लेकिन रुको भाई, यहाँ फिजिक्स के 2 सबसे बड़े दुश्मन एक साथ काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्शनल ग्रिप। जब आप एक ऐसी अनइंजीनियर्ड गाड़ी पर लिमिट से डबल लोड या पैसेंजर्स डालते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जब ये गाड़ी किसी टर्न पर मुड़ेगी या अचानक ब्रेक लगेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको पलटा देगा। दूसरा, इनके ब्रेक्स पुराने स्कूटर या बाइक के ड्रम्स पर डिपेंड करते हैं, जो इतने हैवी वेट को रोकने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे। इससे स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाता है,
मतलब ड्राइवर चाहे जितना जोर से ब्रेक दबाए, गाड़ी फिसलती हुई सीधे सामने वाले से टकराएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ की गाइडलाइंस कहती हैं कि कोई भी अनअप्रूव्ड नॉन सर्टिफाइड व्हीकल बिना प्रॉपर क्रैश टेस्ट और ब्रेकिंग मार्जिन के रोड पर चलाना लीगल भी नहीं है और जानलेवा भी है। मानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉमर्शियल व्हीकल महंगे होते हैं, इसलिए लोग ये रास्ता चुनते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना महंगा पड़ सकता है। जब भी पॉसिबल हो सर्टिफाइड मिनी ट्रक्स या प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करें। और अगर ऐसी जुगाड़ गाड़ी चलानी ही पड़ रही है तो स्पीड हमेशा कंट्रोल में रखें और ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें। अब आते हैं उन अतरंगे जुगाड़ों पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं और जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ जीनियस लोग फोन को जल्दी चार्ज करने के लिए माइक्रोवेव में डालने की कोशिश करते हैं। भाई कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मुन्ना भाई की मूवी में मैजिक होता है, वैसे ही माइक्रोवेव में फ़ोन डालते ही बैटरी 100% हो जाएगी। असल में माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके खाना गर्म करता है, बैटरी चार्ज नहीं करता। अगर फ़ोन डाल दिया तो फ़ोन के साथ साथ आपका किचन भी माइक्रोवेव बन जाएगा। फ़र्क ये है कि आपकी बॉडी क्रिस्प हो जाएगी। फ्यूज़ में मोटा तार या कॉइन लगा देते हैं, सोचते हैं अब फ्यूज़ नहीं उड़ेगा। फ्यूज़ को म्यूट करना सॉल्यूशन नहीं है। राउटर के पीछे एल्युमिनियम फॉइल लगा दो तो वाईफाई सिग्नल कई गुना बढ़ जाएगा। नहीं भाई, फॉइल सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सकती है, एम्पलीफाई नहीं। फॉइल हटाइए और राउटर को सही जगह रखिए। तो दोस्तों बात सिंपल सी है, जुगाड़ करना हमारे खून में है। अगर कल को दुनिया का अंत भी हो जाए ना, तो हमारे देश का एक बंदा वहाँ खड़ा होकर यही बोलेगा, अरे रुको, एक वायर और टेप है क्या, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन कृपया करके अपने घर की वायरिंग और अपनी जान के साथ ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मत खेलिए, क्योंकि फिजिक्स के रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं और उनको ब्राइव नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने भी बड़े जुगाड़ू क्यों ना हो। अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो खुशियाँ शेयर करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि आपने या आपके पड़ोसी ने अपनी लाइफ का सबसे अतरंगी जुगाड़ कौन सा देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक। जय हिंद।